हेलो बच्चों, आज की कथा का विषय है बाया का घर। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और चंचल। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाकर भागने में उससे बड़ा मज़ा आता। कभी कभी किसी पेड़ की टहनी को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे करतब दिखाता। देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी डर है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेगा? सुनकर बंदर खी 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 हंसता, फिर उसे तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी ची ची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई, ऐसी शैतानी ना करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियाँ करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपाते। उन्हें डर था कहीं ये शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही ना गिरा दे। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई। फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आई। ऐसी झमाझम बारिश की सब और पानी ही पानी। आसमान में बादल और घटाएं छा गई थी। खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। फिर तेज ठंडी हवाओं से वो परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हार कर अब वो पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीग कर वो थर थर कांपने लगा। उसी के सामने एक बाया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बाया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बाया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बाया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और ची ची वाला गाना गाने लगते। तभी बाया ने अपने घोंसले से उछक कर देखा। उसे बारिश में थर थर कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा न मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत बर्बाद करो। कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए खाने का इंतज़ाम पहले ही कर लिया होता, तो आज ये हालत क्यों होती। सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बाया की ओर देखने लगा। बाया फिर बोली, भाई, जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ ज़रूर बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। गुस्से से लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी। बाया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला। फिर बोला, लो, अब मज़ा चखो। बाया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था और वो जोर जोर से रोने लगी। उसे दुख था कि उसने ऐसे शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी ये पता चला। सब ने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर के मुंह नहीं लगेंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बाया का घर ही तोड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उत्पाती से बचकर रहना ही अच्छा है। धन्यवाद।